हो चुकी है तेरी। ख्याति ने एक नजर सरवोच की तरफ देखा। वो बहुत हैंडसम था, लेकिन पता नहीं क्यों अपने सामने बैठे इस शख्स से उसे बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उसका ऑरा इतना एग्रेसिव और डोमिनेटिंग था कि ख्याति को डर लगने लगा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके मुंह में आने वाले शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रहे थे। और सच तो ये भी था कि उसे खुद नहीं पता था वो सरवोच के घर के बाहर क्या कर रही थी। उसके होंठ कांपने लगे और उसने सहम कर अपनी नजरें झुका ली। काफी देर बाद भी जब सरवोच ने देखा कि वो कुछ बोल नहीं रही है तो उसने फिर कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इस बार ख्याति ने अपनी पलकें उठाकर सरवोच की तरफ देखा और उसकी नजरें सरवोच की गहरी नजरों से जाकर टकरा गई। ख्याति घबरा कर बोली, वो। इससे आगे ख्याति कुछ भी नहीं बोल पाई और उसने फिर से सहम कर अपनी नजरें झुका ली। तो तुम्हारे पापा ने सुसाइड कर लिया, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं है। Am I right? सडनली सरवोच की आवाज ख्याति के कानों में पड़ी। ख्याति ने उसकी तरफ देखा तो उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नॉर्मल से यूजलेस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हो। ख्याति धीरे से बोली, मेरी मॉम की ऑपरेशन के लिए 30 लाख रुपए की जरूरत है। आप तो बहुत अमीर हैं, अगर आप मेरी हेल्प कर दे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ख्याति की बात सुनकर सरवोच के होंठों पर सार्कास्टिक सी स्माइल आ गई। वो इंटरेस्ट से थोड़ा नीचे झुका और ख्याति की आंखों में देखते हुए बोला, आपको क्या लगता है मिस मेहता, मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है सिर्फ इसलिए कि आप मेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगी? मैं आपके लिए 30 लाख रुपए उड़ा दूं? कुछ सेकंड रुककर सरवोच ने ख्याति को याद दिलाते हुए फिर कहा, क्या बात सिर्फ 30 लाख रुपए की है? जहाँ तक मुझे पता है आपके सिर पर 57 करोड़ का कर्जा भी है। सरवोच की बात सुनकर ख्याति की आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। वो सरवोच की तरफ देखे बिना ही बोली, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, प्लीज। सरवोच के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो ख्याति की तरफ देखते हुए बोला, मैं वादों पर यकीन नहीं करता मिस मेहता। एक वादा आपके मंगेतर असीम खुराना ने भी तो किया था ना आपसे, फिर क्या हुआ? छोड़ दिया ना उसने आपको बीच रास्ते में भटकने के लिए। ख्याति का दिल दर्द से तड़प उठा। इस बात में कोई शक नहीं था कि सरवोच उसके बारे में सब जानता था, लेकिन इस बार सरवोच ने उसके दिल के उस हिस्से पर चोट की थी जहाँ सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था। ख्याति ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी आंखों से बहने वाले आंसू पोंछे और बोली, प्लीज मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, अगर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो मेरी मॉम जिंदा नहीं बच पाएंगी। सरवोच सिंगल आर्म चेयर पर पसर कर बैठ गया और लापरवाही से बोला, मिस मेहता मुफ्त में कुछ नहीं मिलता और पैसे तो बिल्कुल भी नहीं। सरवोच की बात सुनकर ख्याति को एक उम्मीद नजर आने लगी। उसने फौरन कहा, मुफ्त में नहीं चाहिए, मैं आपका एक एक रुपया लौटा दूंगी। सरवोच सीरियस होकर बोला, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप पैसे लौटा देंगी? कोई सिक्योरिटी तो होना चाहिए ना। अगर आप भाग गई या मर गई तो मेरे पैसों का क्या होगा? आफ्टर ऑल आपकी फैमिली की सुसाइडल हिस्ट्री रही है। पैसे लौटाने की वजह से आपके पापा ने सुसाइड कर लिया। ख्याति एम्बैरेस होकर नीचे देखने लगी। सच ही तो था, उसकी कंपनी दिवालिया हो गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था और उसके सिर पर अभी 57 करोड़ का कर्जा था। इस सब से बचने के लिए उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था और उन दोनों माँ बेटी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। ख्याति ने सिर झुकाते हुए अपना लोअर लिप वाइट किया और धीरे से बोली, मेरे पास सिक्योरिटी के लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है तो आपको दूसरे तरीके से पैसों का भुगतान करना होगा। कहते हुए सरवोच ने इंटेंस नजरों से ऊपर से नीचे तक ख्याति को देखा, जैसे आंखों ही आंखों में उसे स्कैन कर रहा हो। सरवोच की सरसराती नजरें ख्याति अपने ऊपर फील कर सकती थी। उसे घबराहट होने लगी थी। उसने डर कर खुद को सिकोड़ लिया। सरवोच की तरफ देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसे नहीं पता था वो किन दूसरे तरीकों से पैसों का भुगतान करने की बात कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ख्याति को इतना तो यकीन हो ही गया था कि सरवोच कुछ भी अच्छा नहीं कहेगा। इस ख्याल से ही वो बुरी तरह डर गई और उसका दिल जोर जोर से धड़कते हुए उसकी पसलियों से टकराने लगा। सरवोच की नजरें
ख्याति पर ही जमी हुई थी। वो उसके फेस के एक एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। वो समझ सकता था कि ख्याति अंदर ही अंदर किस तरह खुद से जूझ रही है। उसकी ऐसी हालत देखकर सर्वोज को बहुत सेटिस्फेक्शन फील हुआ। ख्याति सोच रही थी पिछले 1 महीने से भटकते हुए ये पहला शख्स है जो उसकी हेल्प करने को तैयार हुआ है, वरना तो हर किसी ने उसे इंसल्ट करके ही भगाया था। ख्याति के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। उसने सर्वोज की तरफ देखा और धीरे से पूछा, कौन सा दूसरा तरीका? सर्वोज ने इंटरेस्ट से कुछ सेकंड तक ख्याति को देखा। उसका रंग दूध की तरह सफेद था। उसकी डार्क ब्राउन बड़ी बड़ी आंखें और लेफ्ट आंख में काला तिल था। उसकी घुंघराली घनी सी पलकें कांप रही थी। उसकी लंबी पतली नाक सर्दी की वजह से लाल हो रही थी और उसके चेरी जैसे लाल लाल होंठ बार बार खुलकर बंद हो रहे थे। उसका फिगर इतना परफेक्ट था कि उसकी बॉडी के एक एक कर्व को साफ साफ देखा जा सकता था। ख्याति को थोड़ी देर तक देखने के बाद उसने अपनी सबसे अच्छी आवाज में सबसे बुरे शब्द कहे, वैसे आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इन आंखों पर तो कोई भी कुछ भी लुटा दे। वैसे आपका फिगर भी बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे साथ बेड पर चलती हैं तो 30 लाख नहीं, मैं आप पर 50 लाख उड़ा सकता हूँ। सर्वोज के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द ख्याति के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गया। उसकी बात सुनकर ख्याति की गुस्से से मुट्ठियां कस गईं और उसके पूरे बदन में गुस्से से आग लगने लगी। उसने घूर कर सर्वोज को ऐसे देखा जैसे उसे मार डालना चाहती हो। अगर महीने भर पहले उससे ये बात किसी ने कही होती तो वो इस बात की फिक्र किए बिना कि सामने वाला शख्स कौन है, इस तरह की घटिया बात करने वाले के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती। लेकिन इस वक्त वो बहुत मजबूर थी। ख्याति का गुस्से से तमतमाता हुआ फेस देखकर सर्वोज के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने ख्याति की आंखों में देखते हुए कहा, वॉशरूम में कपड़े हैं, आधे घंटे में रेडी होकर बाहर आ जाओ। हम दोनों अभी इसी वक्त शादी करेंगे। शादी शब्द सुनकर ख्याति इस कदर डर गई कि उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसका माइंड ब्लैंक हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सोचने समझने की शक्ति कहीं खो गई हो। वो किसी स्टैचू की तरह अपनी जगह पर जम गई थी और सर्वोज उसे कंटिन्यू देख रहा था। लेकिन ख्याति की तो पलकें भी नहीं झपक रही थी। वैसे तुम चाहो तो बिना शादी के भी मेरे साथ बेड पर आ सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। शादी करके मेरे बेड पर आना है या बिना शादी के, मैं दोनों ही सिचुएशन में तुम्हें पैसे दे दूंगा। सडनली सर्वोज के शब्द उसके कानों में पड़े तो ख्याति अपने ख्यालों से बाहर आ गई। इतना कहकर सर्वोज चेयर से उठकर खड़ा हो गया और बाहर जाने के लिए उसने अपने कदम बढ़ा दिए। कदम चलकर सर्वोज रुका और फिर पलट कर बोला, इस सब के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और हाँ, अगर भागने या मरने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ के मुंह से ऑक्सीजन का पाइप हटाने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। जब तक तुम चाहोगी तुम्हारी माँ जिंदा रहेगी। पलक झपकते ही सर्वोज रूम से बाहर निकल गया। ख्याति कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाई। उसे पीछे से सिर्फ सर्वोज की गायब होती हुई पीठ नजर आई। सर्वोज के रूम से बाहर निकलते ही राधिका अपने हाथों में एक ट्रे लेकर आ गई जिसमें गर्म दलिया और कुछ मेडिसिन थी। उसने स्माइल करते हुए कहा, हेलो मिस मेहता, आपके लिए ब्रेकफास्ट और कुछ मेडिसिन है। आपको सर्दी हो गई है, आपको जल्दी से मेडिसिन ले लेनी चाहिए। दलिया की ट्रे रखकर राधिका रूम से बाहर निकल गई। ख्याति के दिल में अजीब सी फीलिंग थी। उसे नहीं पता था कि आसपास क्या हो रहा है। वो खुद को एक रोबोट की तरह फील कर रही थी। खुद व खुद उसके पैर वॉशरूम की तरफ बढ़ गए और उसने शावर लेकर वॉशरूम में पहले से मौजूद कपड़े पहन लिए। जब ख्याति लिविंग रूम में बाहर आई तो उसकी नजरें अपने सामने बैठे हैंडसम से शख्स की नजरों से जाकर टकरा गईं। सर्वोज से नजर मिलते ही उसका दिल कांप गया और उसने फौरन अपनी नजरें झुका ली। वो सर्वोज के पैंट की तरफ देख रही थी। उसके पैंट पर एक भी सिलवट नहीं थी। सर्वोज ने कोल्ड वॉइस में पूछा, क्या तुम्हारे पास आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट है? सर्वोज की आवाज सुनते ही ख्याति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन हाँ में अपना सिर हिला दिया। सर्वोज सोफे से उठकर खड़ा हो गया और चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी नॉर्मल स्पीड है, लेकिन फिर भी वो बहुत तेज चल रहा था। शायद ऐसा उसके लंबे पैरों की वजह से था। ख्याति को उसे फॉलो करने के लिए लगभग दौड़ना पड़ रहा था। रास्ते में जितनी भी मेड मिल रही थी वो सब सर्वोज को ग्रीट कर रही थी, लेकिन सर्वोज ने उन लोगों की बात का जवाब देना तो दूर, उनकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। सर्वोज ड्राइविंग सीट पर पहले ही बैठ चुका था और ख्याति आगे की पैसेंजर सीट पर बैठने से पहले हिचकिचा रही थी। ख्याति ने उसके कोल्ड एक्सप्रेशन वाले फेस को देखा और उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसे अभी अभी पता चला कि वो सामने बैठे इस शख्स से सबकॉन्शियसली डरती है।